अनुराधा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आप सबका अभिनंदन। आज हम अनंतांश के बारे में बात करेंगे। अनंतांश हमारे D10 का एक बहुत इम्पॉर्टेंट अंश है। उसके बारे में हम बात करेंगे और देखेंगे कि वो हमारे प्रोफेशन में किस तरह से हमें प्रभावित करता है। लेकिन उससे पहले आप सबका धन्यवाद कि आपने हमारे YouTube और Spotify चैनल्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब किया। वहाँ आपने अपने कमेंट्स और सुझाव लिखे। यदि आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से करें और बेल आइकन भी याद से दबाएं ताकि आपको अपडेट्स निरंतर मिलती रहें। हमारे हिंदी में एक कहावत है, हरि अनंत हरि कथा अनंता। अब यहाँ मैं हरि के बारे में क्यों बात कर रही हूँ और अनंत से हम क्या तात्पर्य है? तो हरि यानी भगवान विष्णु। माना जाता है कि भगवान विष्णु के रूप अनेक हैं और उनसे जुड़ी जो कहानियाँ हैं वो और भी ज़्यादा हैं। तो उसी रूप के बारे में आज हम बात करेंगे और देखेंगे कि भगवान विष्णु किस तरह से हमारे D10 में अपना प्रभाव दिखाते हैं। भगवान विष्णु हम जानते हैं कि वो ये सारे ब्रह्मांड का संचालन करते हैं। केवल विष्णु भगवान अकेले करते हैं ऐसा नहीं है, उनके साथ उनकी पत्नी माता लक्ष्मी भी इस काम में पूरी तरह से जुटी हुई होती हैं और डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन जिसे हम कहेंगे वो पूरा भगवान विष्णु के अंडर आता है। तो इससे सबसे पहले हम क्या अभिप्राय निकालेंगे कि यदि किसी का अनंत आंशा स्ट्रॉन्ग है तो उस व्यक्ति के पास धन की कभी कमी नहीं होगी, स्पेशली यदि वो एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर हो, क्योंकि अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आपको धन की आवश्यकता है। व्यक्ति पानी में पकोड़े नहीं बनाता है, लेकिन साथ ही हम जानते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा होगा, यदि मैनेजमेंट अच्छा होगा तो लोग आपको पैसे देने में भी पीछे नहीं हटेंगे। एक पॉइंट ये हुआ। दूसरा पॉइंट ये है कि व्यक्ति में सेवा भाव है, उसके अंदर ऐसी काम करने की क्षमता है कि वो लोगों को साथ लेके चल सकता है, किसी से भी किसी तरह का काम करवा सकता है और व्यक्ति की खूबियों को पहचानते हुए कि कौन सा व्यक्ति क्या काम करने के लिए सक्षम है, उन खूबियों को पहचानते हुए आगे बढ़ने की उस व्यक्ति में क्षमता होती है, जिस कारण वो एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर कहा जाता है। अब अनंत अंश को जानने के लिए आपको बहुत ज़रूरी है कि आप हमारे अंश किस तरह से बनाते हैं उस वीडियो को देखें या उस वीडियो को जानें। तो जब हम अनंत अंश के बारे में बात कर रहे हैं, वैसे मैंने उस वीडियो में बताया है कि किस तरह से आपको अंश रूलर निकालना है और आप उसको फिर अपने चार्ट पे किस तरह से लगाते हैं। यदि आपका दशमेश D1 का और स्पेशली D10 का दशमेश अनंत अंश से जुड़ता है तो आप देखेंगे कि आप में एडमिनिस्ट्रेशन कैपेबिलिटीज़ जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसी संदर्भ में एक चार्ट ले लेते हैं और यहाँ मैंने नरेंद्र मोदी जी का चार्ट लिया है। जब हम नरेंद्र मोदी जी का चार्ट देखते हैं तो हम देखते हैं कि D1 में जो उनका सूर्य है वो सिंह राशि का 10th लॉर्ड होने के कारण नरेंद्र मोदी जी के चार्ट में हम देखते हैं कि उनका सूर्य जो कि 10th लॉर्ड है, क्योंकि उनका लग्न जो है वो वृश्चिक लग्न है, वो 11th लॉर्ड बुध के साथ राहु केतु एक्सिस में एकादश भाव में विद्यमान है। यहाँ बुध जो है वो वक्री है और उच्च का भी है। अब हम उनके D10 चार्ट पे चलते हैं, लेकिन उससे पहले ये भी देख लेते हैं कि शनि जो कर्म कारक है वो शुक्र द्वादश भाव और सप्तमेश के साथ 10th हाउस में यानी कि सिंह राशि में विद्यमान है। इस नॉलेज के साथ, इस इन्फॉर्मेशन के साथ जब हम उनका D10 चार्ट देखेंगे जो कि धनु राशि से बनकर आता है तो हमें मालूम है कि बुध जो है वो यहाँ का दशमेश है। बुध, सूर्य और शनि, बुध वक्री, ये तीनों जो है षष्ठम भाव में एक साथ विद्यमान हैं
और सूर्य जो है वो नवमेश है, और शनि जो हम जानते हैं सेकंड और थर्ड हाउस का यहाँ स्वामी बन जाता है। बुध उनके सप्तम भाव और दशम भाव का स्वामी है। ये सब षष्टम भाव में। षष्टम भाव आपको सेवा की वृत्ति बताता है। नवम भाव आपको शौर्य देता है, और नवम भाव आपकी सेवा में किस तरह से एक डायरेक्शन बताता है कि आप किस तरह से सेवा कर सकते हैं। साथ ही सूर्य होने के कारण आपको नाम शोहरत दिखाता है, आपको अपने जीवन पथ पर किस तरह से चलना है वो बताता है। और शनि षष्टम भाव का कारक है, अर्थात वो आपको सेवा भाव देता है कि व्यक्ति किस तरह से लोगों की सेवा कर सके। बुध क्योंकि व्यावसायिक दृष्टिकोण देने का कारक है, तो उनको उसने व्यावसायिक दृष्टिकोण दिया। कम बोलना क्योंकि वो वक्री है, और ज़्यादा सुनना, ज़्यादा समझने की क्षमता भी देता है। साथ ही बुध जो है वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग करने की क्षमता देता है, क्योंकि बुध यहाँ पर हम देखते हैं रेट्रोग्रेड है। अब आई मुद्दे की बात कि ये तीनों ग्रह उनके षष्टम भाव में अनंत अंश में विद्यमान हैं। तो क्योंकि इनका अनंत अंश D10 में इतना स्ट्रांग है, इसके लिए मोदी जी वो बहुत अच्छे से लोगों से किस तरह से बात करते हैं, किस व्यक्ति को किस ओहदे पे रखा जाए और किस व्यक्ति को आगे बढ़ाया जाए, ये सारी चीज़ें उनको समझ में आती हैं। और उनके पास जब भी उनको धन की आवश्यकता होती है, वो धन भी पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होता है। साथ ही आगे किस तरह से निर्माण करना है, किस तरह से संचालन करना है, इसकी जो विद्वत्ता है वो भी उनमें कूट कूट कर भरी हुई है। आपके चार्ट्स में ये अनंत अंश किस प्रकार से फलीभूत हो रहे हैं ज़रूर बताइए, और आपको और कौन से अंश के बारे में जानना है ये भी बताएं। लेकिन फिर से यही कहूँगी कि हमारा अंश रूलर किस तरह से देखा जाता है वो वीडियो याद से देखें, ताकि आपको एक क्लैरिटी आए। फिर मिलेंगे, तब तक बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।